यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं और देश का खजाना अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज देने पर राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जेलेंस्की इस डील पर साइन करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप करीब एक महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि यदि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी भी दी थी कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। खनिज डील को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच काफी खींचतान थी, लेकिन अब इस सौदे को जल्द अमली जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने अपनी जिद पर लगाम लगाई है। ट्रंप ने कथित तौर पर $500 बिलियन वाली मांग को फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। वहीं जेलेंस्की भी दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने पर राजी हो गए हैं। हालांकि उसने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देने से भी इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। यूक्रेन डील के बदले अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुर्लभ खनिज के बदले यूक्रेन के रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास में मदद करेगा। ट्रंप ने मंगलवार को कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को 300 से $350 बिलियन की मदद की है। हम वो पैसा वापस चाहते हैं। अमेरिकियों को उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर यूक्रेन के पास वो कौन से खनिज हैं जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बताया कि यूक्रेन के पास टाइटेनियम, लिथियम, यूरेनियम समेत 100 से ज्यादा अहम खनिजों का भंडार है। तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं। चलिए बताते हैं कि इनका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले बात टाइटेनियम की। इसका इस्तेमाल निर्माण, हवाई जहाज, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और पेंट और कॉस्मेटिक जैसे सनस्क्रीन आदि में किया जाता है। दुनिया के करीब 6% टाइटेनियम का उत्पादन सेंट्रल यूक्रेन में होता है। दूसरा, लिथियम। ये बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे अहम खनिज है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है। कई दवाइयां बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन के पास यूरोप के कुल भंडार का 1/3 हिस्सा है। इसकी कुछ खदानें युद्ध वाले इलाके में भी हैं। तीसरा, यूरेनियम। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर हथियारों में किया जाता है। यूक्रेन के पास यूरोप में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ट्रंप इसे लेकर ही बीते करीब एक महीने से यूक्रेन पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन से तनातनी के बीच रूस ने भी अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि रूस के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ खनिजों का भंडार है और अगर अमेरिका चाहे तो रूस रेयर अर्थ मेटल्स के लिए उसके साथ समझौता करने को भी तैयार है।